गुड इवनिंग एंड वेलकम टू A3 एकेडमी। मैं हूं अजय सर और आप देख रहे हैं A3 एकेडमी। सभी बच्चों का वेलकम है इस A3 एकेडमी पे। और जैसा कि आपने कहा था, मैंने खुद ही आपसे बात की थी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और उसमें आपको यदि नहीं की गई हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड देखें, इसमें भी है कि क्या चीज़ें नहीं हुई है। एक बच्चे ने मैसेज जो किया है, अच्छा एक सेकंड रुकें। ओके चलें ठीक है, बहुत से चीज़ें हैं जो अभी उनके अकॉर्डिंग है कि नहीं हुई हैं। हम बात करेंगे, जैसे लास्ट में हमने किया था, आपने देखा होगा कि सभी में कि एडवर्टीज़मेंट ये करना है, नोटिस ये करना है, इसमें जो ना हुई हो आपको बताना है। अब वो चीज़ें यहाँ पे, चूँकि आपके पास अकाउंट की भी क्लास है, इकोनॉमिक्स की भी और इंग्लिश की भी, तो आपके पास इतना सफिशिएंट डाटा भी नहीं होगा और टाइम भी नहीं, अदर सब्जेक्ट्स को भी मतलब आपको कवर करना है। और आपको बताएं, जैसा कि अगर आपको जैसे साइंस ग्रुप की यदि स्टूडेंट्स हैं या जो भी आर्ट के भी हैं, तो जितने भी हैं लोग जिनमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, वो क्या है 17 अप्रैल से लेकर के और यहाँ पे 29-30 अप्रैल तक, 30 तक भी है कुछ का, 29 तक, ये क्या है कि आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिकल होंगे सभी के, तो ध्यान रखना है। आपके जो जैसा होगा आप अपने स्कूल से भी पता कर लेंगे, आपके प्रैक्टिकल 17 अप्रैल से 29 अप्रैल तक होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है उधर प्रैक्टिकल का। और प्रोजेक्ट वर्क वगैरह जो है जैसा है अपना कंप्लीट करते रहेंगे। यहाँ बात करते हैं जो आपके सब्जेक्ट की बात चल रही है। यहाँ पे आपने देखा है कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं आप अपने यहाँ पे कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट, जो कि स्टूडेंट ने बताया कि सर ये नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको ये कर दे रहे हैं। आपको एडवर्टीजमेंट में क्या क्या चीज़ें करनी हैं, आपने देखा है कि एडवर्टीजमेंट फॉर सेल का करना है, लास्ट एंड फाउंड का, और इसको ज़रूर करना है। जो नया ब्लूप्रिंट आया था उसके अकॉर्डिंग जाते ना, तो आपको एन एडवर्टीजमेंट में आपको देखेंगे कि दीपाली ओवरसीज़ लिमिटेड को भी रखा गया था, लेकिन अब जब पुराना ही पैटर्न हो गया है तो वो चीज़ें ज़रूर आप फॉलो करेंगे। यहाँ थोड़ा एक और पॉइंट जो ब्लूप्रिंट पे है वो भी ध्यान रखेंगे। यहाँ लेसन 5 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस, नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस, इस लेसन को उन्होंने रिपीट कर दिया है फिर से। अभी जो नया ब्लूप्रिंट आया है उसमें इन्होंने वापस लिया है। तो आपकी क्लास तो ऑलरेडी हो गई, आपको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे आपके कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बताए गए थे। और एक है लेसन जो है 14 है, इसमें है इंडिया विज़न। अब ये कैसे मिस्टेक हुई है ये वही बता सकते हैं, चूँकि जो आया है तो इंडिया विज़न 2020, यहाँ से क्या होता है, इंडिया विज़न 20 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत हमेशा आता है। तो ये क्या है कि अपन देखेंगे ना होगा तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कर देंगे। और एक चीज़ और है, ये तो मतलब क्या है कि कम किए गए, अब एक माइनस और किया गया। आपने देखा होगा लेसन 7 है इन द कंट्री, इन्होंने मतलब कटे हुए लेसन जो भी हैं, रिड्यूस जो सिलेबस है उसकी एक नई लिस्ट जारी कर दी है। तो इस लेसन को हटा दिया, मतलब इसको अब देंगे। इस लेसन को पहले क्या था, हटे हुए में लिस्ट में थी, अब नहीं है, तो इनको दोनों को उनको बढ़ाया है। और इस लेसन को लास्ट टाइम में अपन ने पढ़ाया भी था, इन द कंट्री, WS डेविस का। ठीक है, तो एक तरफ मतलब हर तरफ भुखमरी थी, एक तरफ संपन्नता थी, वो वाला लेसन, तो इसको इन्होंने रिड्यूस किया है। अभी आप बहुत परेशान नहीं होंगे, हो सकता है 2-3 दिन में बोर्ड को अपनी गलती समझ में आए, तो हो सकता है ये चीज़ें क्लियर भी कर दे। तो अगर नहीं ऐसा ही करेंगे, इसी बेस पे पेपर लेंगे, तो अपन क्या करेंगे कि जो लेसन जैसे आपका ये 14 लेसन है इसको पढ़ लेंगे और 7 लेसन को हटा देंगे, और क्या। अब चूंकि इनका तो पता नहीं क्या माइंड में चल रहा है, ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं। यहाँ पे एक पोस्टर को उसको करते हैं एडवर्टीजमेंट को, इसको सबको कर लेना है। यहाँ जो लिखाएंगे जो बताएंगे वो ठीक है, आप अपने पास से देख भी लीजिएगा जो भी आपके पास सोर्सेज हों। एडवर्टीजमेंट क्या है, डिज़ाइन एंड एडवर्टीजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पर्यावरण विभाग के आधार पर एक
इन क्या है एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन करिए जो कि फॉर पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर, जिसे कि न्यूज़पेपर में पब्लिश कराया जा सके। अर्जिंग पीपल, लोगों से रिक्वेस्ट करना है टू गेट पाएँ पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, इसी का नाम कर देंगे पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, और फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट है ना, ये तो लिखा ही है। तो ये चीज़ें, तो फॉर दियर व्हीकल, अपनी गाड़ियों के लिए कहा कि लोगों से आप रिक्वेस्ट करें कि अपनी अपनी बाइक्स को टेस्ट करा लें और उसके लिए एक सर्टिफिकेट जारी होगा वो ले लें, ठीक है। फिर मेंशन, उल्लेख करिए डेट, कब ये कहाँ पे होगा टेस्ट, वेन्यू प्लेस बताइए, टाइम ऑफ प्रोग्राम, और उस कार्यक्रम के हमको क्या है टाइम बताना है। और उसमें करना क्या है, जब ये पोस्टर बनाएंगे तो उसमें मेक द पीपल अवेयर, लोगों को जागरूक करना है अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स, हार्मफुल माने नुकसानदायक इफेक्ट्स, प्रभाव के बारे में, ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, जो धुएं से निकलती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन से हमारे जीवन पर क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, नुकसान होता है, उसके बारे में भी लोगों को अवेयर करिए। तो एक ऐसा एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन करना है जिसमें कि लोगों से अपील करना है कि आकर के अपनी बाइक्स को चेक कराएं, और पोल्यूशन अगर फ्री है, जैसे उनका क्या है कि सही गाड़ी है तो उसका एक सर्टिफिकेट ले लें, और लोगों को ये बताएं कि गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसमें क्या है हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है बहुत हार्मफुल हैं, स्पेशली फॉर लंग्स, फेफड़ों के लिए। और मनुष्य जब सांस लेता है इस समय तो मास्क यूज़ करता है, मास्क हमेशा यूज करें। मैं आप सबसे कहूँगा कि मास्क हमेशा यूज़ करें, कोविड हो या ना हो, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि आप के चेहरे का जो है वो धूल वगैरह और आइज़ वगैरह भी, जैसे अगर करें कि बाइक चलाते हैं तो, हालांकि अभी आप लोग तो बाइक चलाते नहीं होंगे क्योंकि आप अभी अंडर एज में हैं, तो आपसे ये चीज़ें ज़रूरी नहीं बात करने की, सीधा है आप मास्क यूज़ करें बस, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन रहा। अब इसके आंसर को करते हैं, और ये आंसर जो है आप बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेंगे और परीक्षा में आता है तो इसको हम लिख लेंगे, क्योंकि पूरे लिखना है और अच्छे से लिखना है, इसमें कहीं पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है। स्पेलिंग एरर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए इसमें देखते हैं, आपके सामने है ये एडवर्टीजमेंट, आपको एज इट इज़ याद कर लेना है और इसको लिखना है। जैसे आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन कंट्रोल, ठीक है, और इसमें पोल्यूशन कंट्रोल का एक एडवर्टीजमेंट है, इसको आपको बॉक्स में कर देना है। इसको बॉक्स में ऐसे यहाँ से ऊपर, और आपके पास वो रहेगा स्केल वगैरह, तो आप उससे इसको बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, ठीक है। ऊपर से भी यहाँ से इसको, ये यहाँ का है, इसको ऊपर रहने दीजिएगा एडवर्टीजमेंट का और यहाँ तक। तो इसको बॉक्स में देखिए, पोल्यूशन कंट्रोल का, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मध्य प्रदेश, ठीक है। पर्यावरण, यहाँ पे प्रोटेक्शन बचाव या कहें पर्यावरण सुरक्षा मंत्रालय मध्य प्रदेश अर्जेज, अर्ज माने रिक्वेस्ट करता है, इट्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अपने जिम्मेदार नागरिकों से, रिस्पॉन्सिबल माने जिम्मेदार, सिटीजन्स माने नागरिक, एंड और व्हीकल यूजर्स, गाड़ी चलाने वाले मतलब उपयोगकर्ताओं से, टू गेट प्राप्त करें पीयूसी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट को, फॉर दियर व्हीकल्स, अपनी गाड़ियों के लिए, ठीक है। और इन ऑर्डर्स टू, इस क्रम में कि, टू कट, क्या करें, कट करें, कम करें, कट डाउन माने कम करना, द हाईली इंक्रीज्ड, अत्यधिक बढ़ी हुई लेवल को, ऑफ पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण में जो लेवल बढ़ी हुई है किस चीज़ की, इन आवर स्टेट, हमारे राज्य में। तो इसका देख लें एक ही साथ, एक्चुअली बहुत लॉन्ग सेंटेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एमपी अर्जेस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मध्य प्रदेश रिक्वेस्ट करता है अपने जिम्मेदार नागरिकों से और गाड़ी चलाने वालों से, वाहन चलाने वालों से, टू गेट पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट फॉर दियर व्हीकल्स, अपनी गाड़ियों के लिए वो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट ले लें। इन ऑर्डर्स टू, इसलिए कि टू कट डाउन, कमी करें, किसमें,
हाईली इंक्रीज्ड लेवल, जो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ लेवल है आप पोल्यूशन प्रदूषण का इन आवर स्टेट, हमारे राज्य में, उसको कम करें। और इसका कारण क्या है? काज्ड ड्यू टू, और इस कारण से जो कि व्हीकल गाड़ियों के कारण से ही ऐसा होता है। विच एमिट का मतलब है एक्सर्ट, निकालती हैं, जो मतलब प्रदूषण को फैलाने में क्या चीज़ें निकाल रही हैं? हार्मफुल गैसेस, बहुत ही नुकसानदायक गैसों को, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स, ये सारी चीज़ें प्रदूषण के लिए बहुत ही नुकसानदायक हैं। और गाड़ियाँ इन्हीं को क्या है? एक्सर्ट कर रही हैं, इन्हीं को एमिट कर रही हैं, बाहर निकाल रही हैं। ठीक है, आप देखें, बहुत से देखते होंगे गाड़ियों में कि धुआं बहुत रहता है, तो जो धुआं है ना, वो लोगों को लगता है कि अरे उतना बहुत हार्मफुल नहीं, वास्तव में ये पूरे एनवायरनमेंट में एक जहर घोलने का काम करता है। तो आप ज़रूर ये ध्यान रखें कि ऐसी चीज़ें यदि मतलब हैं तो आपके घर में, तो कोशिश करें कि गाड़ी को मेंटेन रखें, अवॉइड करें ऐसी चीज़ों जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे। आगे देखें, दीज आर इंजूरियस टू हर्ट, इंजूरियस मैंने नुकसानदायक हैं, टू हर्ट के लिए, एंड मे इवन, और हो सकता है कि काज कारण बने, स्किन एंड लंग कैंसर, स्किन कैंसर का और लंग कैंसर का। स्किन त्वचा के जो कैंसर होते हैं वो भी इसी का कारण होता है, और लंग कैंसर फेफड़े के उस धुएं का जो है मतलब अंदर जब जाती है तो वो कैंसर का ही रूप लेती है। एंड अस्थमा के भी बहुत से पेशेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इसके कारण होता है। इसलिए हम क्या करें कि हार्मफुल गैसों को एक्सर्ट होने से, एमिट होने से बचाएं। तो अगर पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे? एक्चुअली सभी गाड़ियों की चेकिंग होगी, और जो गाड़ी पूरी तरह से सही पाई जाएगी कि हाँ ये ठीक है, मतलब इसको परमिट किया जा सकता है चलने को, तो वही चलेगी। ठीक है, तो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट विल बी इश्यू किया जाएगा, जारी किया जाएगा। आफ्टर चेक करने के बाद योर व्हीकल, आपकी गाड़ियों को, एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, विस्तृत जो सूचना है वो नीचे दी गई है। देखेंगे डेट कब ये चीज़ें की गई हैं, ध्यान रखेंगे कि मतलब पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जो है वो इश्यू होगा आपकी गाड़ियों की चेकिंग के बाद, और जो डिटेल इंफॉर्मेशन है कि कब चेक होगा, कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ें नीचे दी गई हैं। फ्रॉम 15 मार्च, अब यहाँ पे 2000 कोई भी ईयर हो सकता है, फिर 10-15 दिन का कैंप जैसे लगता है ये, तो 15 to 25 मार्च है। और टाइमिंग क्या है? 10 AM to 6 PM, 6 बजे सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक। वेन्यू कहाँ पे है, स्थान कहाँ है, प्लेस कहाँ, जहाँ पे ये चीज़ें होंगी चेक? तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस है, और ये क्या है? इंदौर में, इंदौर डिस्ट्रिक्ट के लिए है, तो वहाँ लिख देंगे। यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट का लिखा जा सकता है, जो नहीं यहाँ पे सतना, रीवा, जबलपुर, होशंगाबाद, जो भी आप चाहें, जो भी लिखना चाहें, इंदौर, भोपाल, तो यहाँ पे इंदौर का मेंशन करना है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब ऑफिस, ये नगर निगम ऑफिस की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है इस तरह से इसको फॉर्म करेंगे। और चूंकि ये एक्चुअली उसमें लिखा रहता है कि 50 शब्दों में लिखना है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे आपने देखा कि बहुत से तो एडवर्टीजमेंट हैं, बहुत ईजी हैं, छोटे से हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है। और इसको क्या है कि अपन को थोड़ा सा मतलब कोशिश ये करना है कि भाई इतना तो लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ काम मतलब नहीं चलेगा। सोचिए कि 5 मिनट मतलब इतना लिखें कि 4 लाइन 5 लाइन के अंदर हो जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत छोटी भी हैं, कुछ हैं जो थोड़ा सा उतना है, और 5 मार्क्स का है। तो और हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि 7 मार्क्स के लिए वंडर ऑफ साइंस रटते हैं और उसको 5 to 6 पेज का लिखेंगे, है ना। देगा कितना 7, और हम 5 इतने से ही पा रहे हैं, तो हम इतना तो लर्न ही कर सकते हैं। बहुत से बच्चों ने कई चीज़ें कही कि ये चीज़ें आप थोड़ा सा करा दें, कंप्लीट कर दें, जैसे मैंने भी खुद भी बात की थी। ये क्लियर है इतना सबको? ठीक है, तो आप चाहें तो इसको एक काम करें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आप एज इट इज़ ही लिख लेंगे तो आपको अच्छे से बन भी जाएगा। तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल सा है। बस ये है कि आपको स्पेलिंग एरर
नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कल भी बात की थी कि यदि सबसे द इजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ हायर सेकेंडरी लेवल बट इट गिव्स द लोवेस्ट मार्क, ये सबसे सरल सब्जेक्ट होता है। सरल इसलिए है कि आपको कहेंगे कि नहीं सरल कैसे, हाँ सरल उसके लिए है जिसको समझ में आया, अदरवाइज़ फिर ये तो कहेंगे कि दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। तो दोनों चीज़ें हैं, तो इसको मैं ये भी कहूँगा कि बन रहा है तो बहुत ईजी, नहीं बन रहा है तो बहुत, और बनते हुए भी मार्किंग कम होने का कारण क्या है? स्पेलिंग एरर। जब आपकी ज़ीरो एरर होगी, ज़ीरो एरर का मतलब क्या है? कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी, तभी आप जो है सबसे बेस्ट मार्क पाएंगे। अगर आप लगता है कहीं ना कहीं इसी में आपने मोनोऑक्साइड की स्पेलिंग गलत लिख दी, हाइड्रोकार्बन्स की गलत लिख दी, ठीक है, पॉल्यूशन की लिख दी, या कहीं भी 2-3 जगह मिस्टेक हो गई, एक भी अगर मिस्टेक हुई, ध्यान समझिएगा कि एक भी मिस्टेक हुई तो 1 नंबर तो कटना ही, मिनिमम 1 तो अब कटेगा। तो 4 पे आ गए, अगर 1-2 और हो गई तो 2 कट गया, है ना। तो थोड़ा और गड़बड़ दिखा तो उन्होंने 3 काट दिया, अब है 5 नंबर का तो 2 नंबर आपको दे दिया, आपने लिखा पूरा है। तो ये थोड़ा सा समझिएगा कि जब आप लिख ही रहे हो तो सही से लिखें, नहीं लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, जब लिख रहे हो याद तो करना ही, और बिना याद किए कुछ होना नहीं है। अब पास होना है, अच्छे से पास होना है, 85 का भी टारगेट करना है आपको, 30,000 भी रिसीव करने हैं, सब कुछ है जो मिलता है अभी तक। अब देखिए इधर क्या डिक्लेरेशन करते हैं, तो आप डेफिनेटली क्या है कि आपको सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी मेहनत के दम पे फर्स्ट प्राइज जब आपको मिलने का, क्योंकि 85% आपको क्या होगा कि ये समझ में आ जाएगा कि आप में है कुछ दम। और अगर आप 85 नहीं पा रहे हैं तो उसमें भी कोई बहुत वो नहीं है कि आपका कोई वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं है। मार्किंग जरूरी नहीं है कि आपकी क्वालिटी को तय करे, कभी कभी बहुत अच्छे बच्चों का भी नंबर कम चला जाता है। क्यों? जांचने वाले को बातचीत उतना अच्छा नहीं समझ आया, बातचीत का मतलब आपके आंसर उतना अच्छा नहीं समझ में आया या अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने कर दिया, या उन्होंने बाय मिस्टेक आपका थोड़ा सा गलत इवैल्यूएशन कर दिया तो भी आपकी दिक्कत। तो ये चीज़ें हैं, जैसे और भी चीज़ों पे डिस्कस कर लें, जो जो चीज़ें हैं आपसे मैंने लास्ट टाइम में भी कहा था कि आप बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें जो आपको नहीं है, जैसे टीचर्स डे सेलिब्रेशन, इसकी नोटिस का बोला गया है कि नहीं बना है, तो चलो इसको भी कर देंगे जो अगली क्लासेस होंगी, ठीक है। और वंडर ऑफ साइंस का शायद मैंने ग्रुप में भेज दिया है, कुछ को भेजा है, देखते हैं ना होगा तो आपको सभी को फॉरवर्ड कर देंगे। तो वंडर ऑफ साइंस को एज इट इज लिख लेना जैसा है, अगर आप उतना कर पाते हैं तो उसमें भी लगभग आपको 5 पेज है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में वो लगभग 6 पेज का बन जाएगा, 6 पन्ने का, 6 पन्ने में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप नोटिस ये हो गई, और भी कुछ चीज़ें हैं मैं देख लूँगा, और स्पेशली ग्रामर के जो डू एज डायरेक्टेड पार्ट को लेना है, वो डू एज डायरेक्टेड में डू एज डायरेक्टेड जैसा निर्देशित किया गया है वैसा करना है। इसमें आपको पता ही है कि टेंस से क्वेश्चन आएगा, और फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा टेंस से आएगा, टेंस से आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जैसे टेंस से आएगा तो या तो आपसे वो निगेटिव के लिए कहेंगे कि निगेटिव में बदलना है, या तो वो कहेंगे मेक अ क्वेश्चन, यहाँ पे मेक अ क्वेश्चन, मेक अ क्वेश्चन के भी 2 तरीके हैं। थर्ड बात करें तो रीअरेंज द सेंटेंस, रीअरेंज द सेंटेंस, सेंटेंस को आगे पीछे वो लिख देंगे, आपसे उसको क्या है क्लियर कराएंगे। तो यहाँ पे है ये चीज़ें, यहाँ टेंस से देंगे। एक और करते हैं वो चेंज इनटू अनदर, चेंज इनटू अनदर टेंस। उन्होंने कोई सेंटेंस दे दिया, उसको दे दिया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कहा कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलो। तो आपको क्या है सभी वर्ब्स की, मतलब सभी टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स को याद रखना है। ध्यान रखिए टेंस उसी का माना जाएगा कि जो वो पढ़ लिख लेता है, समझ लेता है टेंस का, जिसको उसकी हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि मेन वर्ब्स दोनों पता हो। जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन
ये तो ठीक है, ये तो इसका हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब में आईएनजी लगती है, तब तो बात ठीक है। अगर नहीं पता है कि, या ये पता है ये नहीं पता, तो गड़बड़ है। तो आपको हर टेंस की हेल्पिंग और मेन वर्ब्स के फॉर्मेट को याद रखना है। तो जो और भी चीज़ें जो जो इम्पोर्टेंट छुट्टी हैं क्लासेस उनकी करते चलेंगे, और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है और भी कहीं इंग्लिश में, आप मैसेज ज़रूर करें। बिना मैसेज के में नहीं पता लगेगा कि आपको क्या चीज़ें आ रही क्या नहीं। और पेपर आपका जो डेफिनेटली क्लियर है, 1 मई से ही कंफर्म है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। 30 अप्रैल से क्या है कि 10वीं का है, और 1 तारीख से 12वीं के एग्ज़ाम है। वो उसमें डाउट बिल्कुल न रखिएगा कि कहीं कुछ डेट बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। और जो चेंजेस की बात की है इन्होंने अभी, उन सभी चेंजेस को क्या है कि हम क्या करेंगे कि देख लेंगे। जैसे आपका इंडिया विजन 2020 है और नेचुरल लॉस को, तो इन क्वेश्चन पे, रिलेशंस पे और इनके क्वेश्चंस पे वंस अगेन वी विल फोकस इन नेक्स्ट क्लासेस। तो अगली क्लासेस में हम इनको देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में ठीक आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें ज़रूर कर लेंगे। चलें, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।